ऑन हो गया है ये पॉज यहां से। तो हमें जो टॉपिक है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पहले हम कई सारे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं, ठीक ना। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेट है वो ऐसी है कि dy by dx is equals to f of f1 x comma y divided by f2 x comma y। मतलब एक फंक्शन x और y का न्यूमरेटर में और एक फंक्शन x और y का डिन्यूमरेटर में होगा, ठीक है। और दोनों फंक्शन होमोजीनियस, होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब पावर, जीनियस का मतलब पावर, हर टर्म की पावर सेम होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया, dy by dx is equal to x square plus y square upon 2xy। ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये होमोजीनियस है? तो यदि ओरली इसको देखना हो, वर्बली देखना हो, देखिए यहां पर x की पावर कितनी 2, y की पावर कितनी 2, और इस टर्म की पावर 1 और 1 ऐसे काउंट होती, तो ये भी कितना हो गया 2। तो यस, न्यूमरेटर में भी हर टर्म की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में भी हर टर्म की पावर 2 है। इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम है आपकी? अब जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको इतने अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिया रहेगा कि आपको सीधे ये दिख जाए, ये आपको घुमा फिरा करके देगा। ये क्वेश्चन कैसे देगा दिखा रहा हूं आपको। ये 2xy को यहां पहुंचा देगा, तो क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन 2xy dy इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ये बन जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप, आपको खुद क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा जो एग्जाम में आएगा, और आपको क्वेश्चन जो है dy by dx की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आप लिखेंगे dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2xy। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके की एक्सप्रेशन में बदलने के बाद आपको दिखाई देगा ये होमोजीनियस है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कोई इक्वेशन आपके सामने लिखा है, मान लीजिए आपको दिख नहीं रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं? देखिए कैसे पता लगाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन दिया आपके सामने, क्या था क्वेश्चन? dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 2xy। ये क्वेश्चन था। ऊपर भी x और y का फंक्शन, नीचे भी x और y का फंक्शन, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा था होमोजीनियस। x और y ऊपर की भी डिग्री 2 है, नीचे की भी डिग्री कितनी है 2। एक तो पहचानने का तरीका ये होगा, बट यदि आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो एक तरीका है, क्या कीजिए आप जहां पे x है, x की प्लेस पे लैम्डा x रखिए और y की प्लेस पे क्या करिए लैम्डा y। x की प्लेस पे लैम्डा x और y की प्लेस पे लैम्डा y सब्स्टिट्यूट करके देखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आएगा dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब लैम्डा x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर मीन्स लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा x लैम्डा y। क्लियर हुआ? लैम्डा एक समथिंग कांस्टेंट है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, के रख दो, लैम्डा रख दो, एम रख दो, कुछ भी रख दो, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, सॉरी होमोजीनियस है या नहीं है। तो चेक करने के लिए हमने लैम्डा पुट किया, जैसे पुट किया ये क्या आएगा बेटा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। देखिए कि ऊपर के लैम्डा और नीचे के लैम्डा पूरे कैंसिल हो रहे हैं क्या? अगर लैम्डा ऊपर नीचे के पूरे के कैंसिल हो जाए तो ये होमोजीनियस है, अदरवाइज ये होमोजीनियस नहीं है। तो लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा कॉमन लिया तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से लैम्डा स्क्वायर अलग कर लिया तो क्या बचा 2xy। हुआ क्या, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। मतलब फिर से क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो यदि लैम्डा रखने का इफेक्ट ना पड़े तो होमोजीनियस है, और अगर लैम्डा रखने का इफेक्ट पड़ जाए तो होमोजीनियस नहीं। क्लियर हुआ?
तो ये है होमोजीनियसिटी पता लगाने का तरीका कि कोई गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? नोट करिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equals to x square plus y square upon 2xy। कोइंसिडेंस से वही क्वेश्चन आ गया। x square plus y square upon 2xy, ओके, एट पॉइंट 2,1, एट पॉइंट 2,1, एट 2,1। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताए थे पिछली बार कि डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब ये सिचुएशन दी रहे, इसका मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें पूरा फोकस करना है इस पे, जनरल सॉल्यूशन पे। अभी भूल जाइए 2,1 को, ये बाद की बात है, जब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दो तरीके हैं, एक तो वर्बल तरीका है कि आप डायरेक्टली देख लें, dy by dx, x की पावर कितनी है 2 है, y की पावर 2 है, और नीचे जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी बन रही है 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिग्री 2 बनेगी। तो मतलब ये होमोजीनियस है। अगर प्रूफ करने को आए कि प्रूफ करो कि ये होमोजीनियस है, तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, अगर प्रूफ करने की बात करी जाए तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, y। अगर प्रूफ की बात आए कि प्रूफ करिए कि होमोजीनियस है, शो करिए, है ना, तो ये फंक्शन ऑफ x, y लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, y। नाउ टू शो दैट दिस फंक्शन इज homogeneous, we need to substitute, as the place of x we will put lambda x, in the place of y we will put lambda y. Just put, so it will be again lambda square, take common x square plus y square, in short कर दिया क्योंकि पहले कर चुका हूं, और ये क्या हो जाएगा lambda square multiplies of 2xy कर रखा है ना, lambda से lambda कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देख लीजिए f of lambda x plus lambda y is same as f of xy, is same as f of x, y। मतलब लैम्डा रखने का, लैम्डा x रखने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में? ये जो इक्वेशन है होमोजीनियस, यहां से पता चल रहा है ये क्या है, होमोजीनियस, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो कोफिशिएंट लैम्डा था उसकी हर पावर कैंसिल हो चुकी है। समझ में आया? इसलिए क्या है, होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस नहीं होता तो कोई ना कोई पावर बच जाती, चाहे ऊपर बचती या नीचे बचती, बट यहां लैम्डा की पावर कुछ नहीं है, मतलब लैम्डा कैंसिल हो गया। मतलब और भी क्या लिख सकते हो इसको, इसको और भी लिख सकते हो कि जो हमारे पास लैम्डा की पावर फाइनली बची दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। सो दिस इज द जीरो आ रहा है, इसकी वजह से दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, रफ करो इसको। अब इसको सॉल्व करने की बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अगर y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो इस सिचुएशन में आप एक सपोज करेंगे, एक कंसिडरेशन आपको करना है, पुट y इज इक्वल्स टू vx, y इज इक्वल्स टू vx। y क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप रिलेशन निकालेंगे तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा, y अपॉन x। क्या बनेगा, y अपॉन, तो v अगर y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो बोलो v क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। गुड, ओके। ये भी क्या होगा, वेरिएबल, क्योंकि ये y है, ये x है, सो ये भी वेरिएबल होगा। ओके, अब चलो वेरिएबल है, क्या करा जाए, लेफ्ट साइड में क्या है, dy by dx, तो हमें dy by dx कैलकुलेट कर लेना चाहिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy by dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन x इंटू dv by
dx। ये आ गया dy बाई dx की वैल्यू। ये वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू क्या है ऊपर एक्स स्क्वायर। y को तो हम मान चुके हैं क्या vx, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि पूरी पिक्चर से y गायब हो रहा है। देखो यहाँ y बचा क्या, नहीं बचा, यहाँ भी y नहीं बचने देना है। तो y का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड नीचे 2x इंटू वी एक्स, 2x vx। बोलिए यस। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा बेटा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर ले लीजिए बाहर, क्या बचेगा 2v। बचेगा नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू इतना है। आया कि नहीं है, तो इसको लिखिए यहां पे v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। यस और नो, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। सो अब देखिए ये x dv बाई dx मोर बेटर, ये v वाला उसको उधर ले जाइए, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस कितना v। सो x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन कितना 2v। क्लियर हुआ। सो x dv बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना 2v। से यस के नो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। आ रहा समझ में, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर माइनस हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए, अब ये कहीं ना कहीं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिखता मिल रहा है आपको। हमने आपको पढ़ाया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब हर वेरिएबल अपने अपने तरफ हो जाते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दीजिए, तो v वाली पूरी पार्टी को यहां ले आइए, तो ऊपर क्या आएगा 2v और नीचे क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। x वाली पार्टी पूरी यहां ले आइए, यहां आ गया x और यहां क्या आ गया dx और यहां आ गया क्या x। बहुत अच्छा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए क्या करेंगे अब, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जैसे मैंने इंटीग्रेशन यहां लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहां पे मैंने इंटीग्रेट किया, तो क्या करना है मुझे 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन कितना x, dx अपॉन x। बोलो क्लियर है कि नहीं है। 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, आप चाहें तो यहां से माइनस यदि कॉमन ले लें तो थोड़ा इजी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा इजी, क्योंकि अंदर बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1, वी स्क्वायर माइनस 1। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए वी स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, आ रहा उसमें माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। ओके, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, सो ये बन गया 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1। माइनस साइन कॉमन ले लिया, 2v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू dx अपॉन कितना x, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दीजिए, बेहतर रहेगा c। क्या जोड़ दीजिए c, होता ही जुड़ता है। अब देखिए, जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, नीचे है वी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर dv भी था। वी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2v, मतलब नीचे है t ऊपर है dt, तो t dt की स्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा log t। तो log t की जगह पे कौन बैठा है वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस 1। ओके, माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू log x, क्योंकि dx अपॉन x कितना हुआ log x, dx अपॉन x कितना हुआ log x, और ये हो गया c। क्या हो गया c। बट एडवांटेज लेने के लिए आप c को log की फॉर्म में लिखिए, तो अकेले c मत लिखिए, log c लिखिए। क्या लिखिए log c, बट रुक जाइए, यहां पर इसको c ही रहने दीजिए, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में वो सब मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर हमको कंडीशन दी गई है, तो यहां तक आ गया समझ में, सी रहने दीजिए, मतलब ये मान लीजिए कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप इतना चलने दीजिए। ओके, ये लिख लिया था आपने, रफ कर लीजिए।
चलिए अब इस log x को यहां लेके आइए, तो माइनस log v स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का क्या log x इज इक्वल टू कितना हो गया c हो गया इसी। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा log v स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का log x इक्वल्स टू कितना c। समझ में आया? इक्वल्स टू c। नोट किया है? नोट कर लीजिए। तो अब log माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x इक्वल्स टू c यहां पे रखे हुए। अब देखिए, यदि मैं इसे चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लॉग, फॉर्मूला होता है log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू b, log a इंटू b। तो log v स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना x इक्वल्स टू, मैं ये कह रहा था जब ये टर्म log में है, ये टर्म log पे है, तो अपनी सुविधा के लिए जो कांस्टेंट है आप इसको जिस रूप में चाहे इसको देख सकते हैं। तो इसको भी आप जो है log c देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? log c। तो रख दीजिए, रखना हो तो log c, ये भी कितना हो गया log ऑफ c, ठीक है। और ये भी कितना हो गया log c। अब देखिए माइनस log, यदि v की वैल्यू क्या है, मैंने देखा था आपने क्या पुट किया था, y इक्वल टू वी एक्स। तो v इक्वल टू क्या बनेगा y अपॉन x, मतलब v की वैल्यू बनेगी y बाई x। तो v की वैल्यू पुट कीजिए y अपॉन x, मतलब ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कितना x, ठीक है, इंटू x, और यहां पे इक्वल टू log c, ठीक है। चलिए देखिए क्या सॉल्व करेंगे। माइनस log में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एलसीएम ले लिया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू log c, ठीक है। यहां तक आ गया, लिखिए मत, पहले देखते जाइए, बाद में लिखिए। इक्वल टू log c, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल करूं, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू log c, ठीक है। तो माइनस log वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू log c, ठीक है। देखो माइनस log वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू log c। माइनस साइन एलिमिनेट करके वहां ले जाइए, गायब करके, तो log वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस log c, ठीक है ना, नेगेटिव log c। नेगेटिव माइनस का मतलब होता है माइनस 1, माइनस का मतलब क्या होता है माइनस 1। आपको पता है कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट में होती है तो log के ऊपर चली जाती है, तो log ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा log c की पावर माइनस 1। कांस्टेंट की पावर माइनस 1 कर दोगे तो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा कांस्टेंट। तो फिर से वो log कांस्टेंट ही बचेगा, यानी log वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट c ले लो, कैपिटल C। log से log एलिमिनेट हो जाएंगे तो आंसर आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू कितना c। दिस इज योर आंसर। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। कैसा है ये आपका जनरल सोल्यूशन है। क्लियर हुआ? अब यहां तक तो जनरल सोल्यूशन है, बट आपको क्वेश्चन ने कहा था पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको कुछ वैल्यू दी थी, क्वेश्चन ने आपको कुछ वैल्यू दी थी और कहा था कि आप जो है इसका हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल करके बताइए। आइए तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन में हिंट क्या दिया था, जो पॉइंट दिया था क्वेश्चन ने वो दिया था 2,1। क्या था, एक मिनट देख लू मैं। क्वेश्चन ने जो पॉइंट दिया था 41 क्वेश्चन था 2,1, राइट 2,1।
देखिए यहां तक तो आ चुका है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है, इसको नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 1। अब फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दिया था, गिवन पॉइंट जो था वो था 2,1। ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है जिस समय x की वैल्यू 2 लोगे उस समय y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। मतलब whenever x equals to 2 that time y equal to 1। x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 1 मिलेगी आपको। तो चलिए पुट कर दीजिए, इसको पुट कर देते हैं इसमें जो आया है, तो पुट करिए। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना 2, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच c। तो 1 माइनस 4 हाउ मच -3/2 इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। c की वैल्यू आ गई। अगर यही c की वैल्यू आप इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो ये अननोन कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा, दैट टाइम क्या बन जाएगा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट यू हैव द मेन इक्वेशन, पुट कर दीजिए c की वैल्यू। सो आपके पास आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू -3 अपॉन कितना 2। ठीक है ना, तो सॉल्व करना बाकी रह गया बस। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच -3x। तो ये है आपका आंसर। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी आप दे सकते हो, बट दिस इज एनफ। ये आपका आंसर है 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x। बिल्कुल सही है। या माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये इस माइनस को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 3x। तो आंसर शीट में जो सोल्यूशन दिया गया है वो ऐसा लिख दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच 3x। दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर।